नमस्ते दोस्तों, मैं शांता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पेरेंटिंग विद शांता में। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक हर माँ बाप के लिए है, क्योंकि हर एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं, उसके बेटर फ्यूचर के लिए, बेटर हेल्थ के लिए और उसके हैप्पीनेस के लिए। अक्सर माँ अपने बच्चों से कहती है, इतना बोलते क्यों हो, तुम्हें समझ नहीं आता, तुम चुप क्यों नहीं रहते हो, इतने चिड़चिड़े क्यों हो गए हो, बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हो। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो हमारे बच्चे का बिहेवियर है, जो सडन चेंज हो गया, हमारा बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, अच्छे से बात नहीं करता, अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करता, क्या ये सच में बदतमीज है या इसके ब्रेन के कुछ सिग्नल है जो हम पेरेंट्स को समझना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि हमारे बच्चे का जो सडन चेंज बिहेवियर है वो क्यों है। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। अक्सर होता है कि हम सारे अपने बच्चे के बेटर फ्यूचर के लिए, बेटर हेल्थ के लिए और हैप्पीनेस के लिए परेशान होते हैं, पर ये हैप्पीनेस कभी कभी ना हमारे लिए अनजाने में हम अननोइंगली कुछ ऐसा काम कर देते हैं जो हमारे लिए तो होता ही होता है, पर हमारे बच्चे के फ्यूचर पे बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे बच्चे का ब्रेन अंदर से खोखला हो जाता है। जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ वो पैकेट आइटम, वो चिप्स, वो बिस्किट्स, वो पानी की बोतलें और वो जूस जो आर्टिफिशियल फ्लेवर में मार्केट में अवेलेबल है, उन जूस के लिए। मैंने अक्सर देखा है कि जब हमारे यहाँ स्कूल में बच्चे आते हैं तो उन बच्चों को पेरेंट्स समटाइम्स दे गिव चॉकलेट, कैंडी, कलरफुल कैंडीज, जूस, कैन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे के साथ उसके बैग में, उसके लंच बॉक्स में कलरफुल चीज़ें जो बच्चों जिससे बच्चा खुश होता है वो लेके आते हैं। लेकिन पेरेंट्स, आपको ये जानना पड़ेगा कि आप जो बच्चों को वो फीड करा रही हैं, वो खिला रही हैं, क्या आपको पता है कि उसके साथ, उस खाने के साथ, उस फूड के साथ आपका बच्चा और क्या खा रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि उस खाने, जब हमारा बच्चा चिप्स खा रहा होता है, कलरफुल कैंडीज को देख के खुश होता है और वो लेके आता है, खाता भी है, इसके साथ वो कोला ले रहा होता है, कैन ले रहा होता है और प्लास्टिक की बोतल में पानी पी रहा होता है, तो उस टाइम हमारा बच्चा सिर्फ टेस्ट नहीं ले रहा होता है, वो टेस्ट के साथ टॉक्सिन ले रहा होता है, टॉक्सिन के साथ वो हैवी मेटल्स ले रहा होता है। और ये हैवी मेटल्स जैसे लीड, मर्क्यूरी, आर्सेनिक और एल्युमिनियम, ये जब हमारे ब्रेन के अंदर जाता है तो ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर को ये हैवी मेटल्स डिस्ट्रॉय कर देता है। और न्यूरोसाइंस का कहना है कि डोपामिन जो कि फोकस के लिए है, सेरोटोनिन जो कि मूड के लिए है और गाबा जो कि कामनेस के लिए है। जब बच्चे में ये तीनों चीज़ों का इम्बैलेंस होता है, बैलेंस नहीं रहता, ये तीनों चीज़ें अपनी जगह पे नहीं होती, तो बच्चे के ब्रेन के अंदर की जो स्थिति है वो गड़बड़ा जाती है और हमारा बच्चा सडन सैड हो जाता है या चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, कभी वो बहुत एक्सेस हाइपर हो जाता है और उस टाइम में हम पेरेंट्स अपने बच्चे को कहते हैं, तुम बहुत शरारती हो गए हो, तुम बिल्कुल बात नहीं सुनते, पता नहीं तुम ऐसे क्यों हो। तो एक तो हम पेरेंट्स को पहले समझना है कि हमारे बच्चे के ब्रेन के अंदर की सिचुएशन कैसी है। हमें एज अ मदर सिर्फ हमारा काम ये नहीं है कि हम अपने बच्चे को खुश रखें, हमने अपने बच्चे को दूध पिला दिया, हमारा ये भी काम है कि हमारे बच्चे का ब्रेन कैसे स्वस्थ रहे। और इस ब्रेन को स्वस्थ रखने के लिए न्यूरो पेरेंटिंग को जानना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आपको जानना है अपने बच्चे के ब्रेन के सिस्टम को, कि आपके बच्चे का ब्रेन कैसे काम करता है, किस तरह के फूड से आपके बच्चे के ब्रेन पे कैसा इम्पैक्ट पड़ता है। ये सारी चीज़ों को जान के ये टॉक्सिन आते कहाँ से हैं। और आज मैं बात करूँगी वो चीज़ें, वो डेली यूजेस वाली चीज़ें जिसमें हम रोज़ एवरीडे टॉक्सिन को लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है पैकेट फूड आइटम, स्नैक्स और प्रोसेस्ड फूड। इनमें ये कंटेन करते हैं आर्टिफिशियल फ्लेवर और प्रिजर्वेटिव और समटाइम्स एल्युमिनियम सॉल्ट, जो हमारे ब्रेन को इरिटेट करता है। अब दूसरे नंबर पे मोस्टली हमने देखा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी मम्मियाँ उनको अक्सर प्लास्टिक के बॉटल्स में और प्लास्टिक के लंच बॉक्स में खाना देती है खाने के लिए। तो ये जो प्लास्टिक के बॉटल्स और लंच बॉक्स है, ये दिखने में तो बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन इनमें BPA होता है, बिसफेनॉल A, जो कि हार्मोन को डिस्ट्रॉय करता है और ब्रेन डेवलपिंग को भी डिस्ट्रॉय करता है। तो ये जो प्लास्टिक कंटेनर है, मैं मम्मियों से रिक्वेस्ट करूँगी कि ये प्लास्टिक बिल्कुल ना दे बच्चों को,
क्योंकि ये जो बिसफेनॉल ए है ये हार्मोन को ही जब सपोज कॉर्टिसोल को बहुत ज़्यादा रिलीज कर दे तो बच्चा हमेशा चिड़चिड़ा रहेगा, बच्चा खुश ही नहीं हो पाएगा और आपको लगेगा कि हमारा बच्चा शैतान है, हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुन रहा। तो सबसे बड़ी बात है, जो मेन रीज़न है दैट इज़ प्लास्टिक। अवॉइड प्लास्टिक। जो प्रोसेस्ड फूड है, जो पैकेट स्नैक्स हैं, उसको मत यूज़ कीजिए, मत दीजिए बच्चों को। तीसरे नंबर पे आता है कॉन्टेमिनेटेड वाटर। कई जगह देखा गया है पानी में लीड और आर्सेनिक पाया जाता है। तो जब भी आप बच्चे को पानी दें तो आप ये देखें कि वो आरओ फिल्टर्ड वाटर हो या पानी प्लास्टिक बॉटल में ना हो, वो वैसा पानी आप बच्चों को दें। चौथे नंबर पे आते हैं नॉन स्टिक यूटेंसिल्स। आजकल मोस्टली हर एक घरों में नॉन स्टिक यूटेंसिल्स यूज़ में आ रहे हैं। बिल्कुल फैंसी यूटेंसिल्स है, ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। लेकिन जब ये यूटेंसिल्स गर्म होते हैं, जब ये हीट होते हैं तो इससे एक केमिकल निकलता है और ये केमिकल सबसे बड़ा रीज़न होता है ब्रेन इन्फ्लेमेशन का। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब भी किसी के ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होता है तो रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता, परिणाम तुरंत नहीं दिखता, परिणाम दिखता है 2 साल के बाद। और उस टाइम में आप बोलते हैं कि अभी तो थोड़े दिन पहले मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक था, अच्छे से बिहेव कर रहा था, अच्छे से बोल रहा था, अभी अचानक से क्या हो गया मेरे बच्चे को। तो आप जानिए इसका एक रीज़न, ब्रेन इन्फ्लेमेशन का एक रीज़न नॉन स्टिक यूटेंसिल्स का यूज़ करना भी है। तो जितना हो सके अपने घर से नॉन स्टिक यूटेंसिल्स को बाय कर दीजिए। और जो मिट्टी के बर्तन अभी आ रहे हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं। और जब आप उसमें से खाना बना के बच्चों को देंगे तो आपको खुद ही दिखेगा, क्योंकि ये टॉक्सिन और हैवी मेटल्स हमें अपने बच्चों से, बच्चों के डाइट से, बच्चों के खान पान से, बच्चों के वातावरण से, माहौल से दूर करना है। तब हमें दिखेगा कि हमारे बच्चे में कितना चेंजेस है। आज के टाइम में अगर हम देखें तो हाइपर एक्टिव बच्चे बहुत है, ऑटिज्म, न्यूरो डाइवर्स के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और पेरेंट्स को पता भी नहीं, इवन बहुत लोगों को पता नहीं कि ये क्यों हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है ये छोटी छोटी चीज़ें जिन पे हमें ध्यान देना है। और अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान देंगे ना तो हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं उन चीज़ों से, जिनके लिए अगर वो किसी पेरेंट्स के साथ हो जाए ना तो मुझे ही पता है और उन पेरेंट्स को पता है कि उनको कितनी दिक्कतें होती है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को अपना के आप टॉक्सिन फ्री डाइट और टॉक्सिन फ्री माहौल अपने बच्चे के लिए बना सकते हैं। 5वें नंबर पे आता है कैन फूड और सॉफ्ट ड्रिंक। और इसमें पाया जाता है एल्यूमिनियम लाइनिंग और हाई शुगर, जो कि ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर को डिस्ट्रॉय करता है और ब्रेन के न्यूरॉन के कनेक्शन को बीच में ही तोड़ देता है। तो ये जो टॉक्सिन फूड आइटम है जो हम डेली यूजेस पे ले रहे हैं, हम चाहे तो धीरे धीरे इनको बाय कर सकते हैं। मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप बहुत स्मार्ट मम्मियाँ हैं, आप अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। थोड़ी थोड़ी चीज़ों में बदलाव लाके आप अपने बच्चे के व्यवहार में जो आपके बच्चे में आपको दिख रहा है अभी, वो धीरे धीरे चेंज होने लगेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये हैवी मेटल्स जो है ना, ये पूरी तरह से आपके बच्चे के ब्रेन को खोखला कर देंगे। अगले पार्ट में हम बात करेंगे टॉक्सिन और हैवी मेटल्स का सच। ये टॉक्सिन और हैवी मेटल्स कैसे हमारे ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर को डिस्ट्रॉय करते हैं। तब तक पेरेंट्स आप अपने बच्चे के डेवलपिंग ब्रेन को सिक्योर रखने के लिए काम करिए, क्योंकि ये जो टॉक्सिन है ये आपके बच्चे के इमोशनल ब्रेन पे ही असर नहीं करता, बल्कि उसके लर्निंग पे, उसके अटेंशन स्पैन पे और भविष्य में, फ्यूचर में आपके बच्चे के प्रॉपर पूरे ब्रेन को ही खोखला बना देता है। तब तक अपने बच्चे के डेवलपिंग ब्रेन पे काम कीजिए और हम आपसे मिलते हैं दूसरे पार्ट में, जहाँ पे हम बात करेंगे कि ये टॉक्सिन और हैवी मेटल्स हमारे न्यूरोट्रांसमीटर को कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं।